ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसंप्रत्यो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव के पावन चरणों में युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 10 का शुभारंभ हो रहा है। आइए इस पर हम लोग आज परिचर्चा करें, भाग नंबर 10 पर परिचर्चा करें। इसकी पूर्व संध्या में आए पहले अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को, अपनी जेहनियत को, अपने चिंतन को, अपने सोच को शुभ और पवित्र बनाने की दृष्टि से, अपने मन को एकाग्र करने की दृष्टि से परमपिता परमात्मा का हरि संस्मरण। ओम हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए मेरे भाई बहन, बड़ा पुनीत शिव चरित्र है भगवान शिव जी की काशी पुनीत गाथा। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। आइए दुर्लभम जन्ममानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी दुर्लभम जन्ममानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी। ये जो भगवान की परम कृपा से ये सूत्र निष्पन्न हुआ है, इस सूत्र को केंद्र में रखते हुए परिचर्चाएं चल रही हैं कि दुर्लभम जन्ममानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी। मानव जीवन भी दुर्लभ है और उससे बड़ा दुर्लभ है कि हमारा काशी के अंदर प्रवास हो रहा है, काशी के अंदर वास हो जाए। ये उससे भी महत्वपूर्ण परिचर्चा है, उससे भी महत्वपूर्ण पुण्य है हमारा। इसको सार्थक करने की दृष्टि से आज हम आप बीच में बैठ करके और विमर्श कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अर्थहीना यथा वाणी, अर्थहीना यथा वाणी, धर्महीना यथा तनुः, पतिहीना यथा नारी, शिवहीना तथा क्रियः।
धर्महीना यथा वाणी। कहा जाता है कि अर्थ से हीन वाणी व्यर्थ मानी जाती है। अर्थ शब्दस्य अर्था यानी किसी अभिप्राय। कहा जाता है कि वाणी वैयाकरण बिना वाणी लवणम बिना भोजनम। बिना व्याकरण के, बिना ग्रामर के हमारी वाणी शुद्ध नहीं होती है। और हमें अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए एक तपश्चर्या करनी चाहिए। हमें वाणी शुद्ध करने के लिए हमें बोध होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो बोले तौल तौल करके बोले। ऐसी कोई अनर्थक शब्द शैली ना निकल जाए जिससे सामने वाले को व्यथा हो जाए, सामने वाले को खेद हो जाए। कभी कभी जीवन में ऐसा भी पल आता है, कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। ऐसा नहीं है आज जग में जन्मा को नाही, इस जन्म में कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने कुछ गलतियां ना की हों। हम लोग हाड़ मांस का शरीर है और हम लोगों से भी जीवन में कुछ गलतियां त्रुटियां होती हैं। मेरे से भी कुछ दास के द्वारा भी कुछ जिंदगी में त्रुटियां हुई हैं। लेकिन गलतियां होना गलती होना ठीक है, लेकिन गलती के साथ साथ पुनः गलती ना हो, पुनः फिर से गलती ना हो, इसके लिए आप संकल्प करें और प्रायश्चित करें कि ऐसा हमसे जो भी हमारा बिहेवियर था, जो मेरा बर्ताव था, ऐसा दोबारा नहीं हो। जो हमको स्वयं में अच्छा न लगे ऐसा बर्ताव हम सामने वाले के साथ भी ना करें। जो हमें व्यवहार स्वयं में अच्छा नहीं लगता है ऐसा व्यवहार हमें सामने वाले के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए। अर्थहीना यथा वर्ण। तो हमें ऐसे शब्दों का, ऐसी शैली का, ऐसी वाक्पटुता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए जिससे कि हमारा जो संवाद सामने वाले तक जा रहा है उस बात को सुन करके, उस शैली को सुन करके, उस विचारों को सुन करके सामने वाला वो मंत्र मुग्ध हो जाए, वो खुश हो जाए। कहते हैं कि वाणी जो होती है ना, वाणी का संयम बहुत जरूरी है। ये शब्द यहाँ पर गोस्वामी, यहाँ पर काशी खंड के अंतर्गत जो इस श्लोक का उद्भव करने का मात्र तात्पर्य है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप में ऐसा कोई कर्तृत्व ना करें, ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे सामने वाले को व्यथा हो जाए, सामने वाले को कष्ट हो जाए, तकलीफ हो जाए। अरे बने तो किसी को सुख दो, दुख नहीं देना चाहिए, दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर खंडकारों ने बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से इन बातों को लिखा है। आइए इन चीजों को हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थहीन यथा वाणी। अर्थ से हीन वाणी का कोई अभिप्राय नहीं होता है। जो भी बोले वो सार्थक हो, अर्थ सहित हो, निरर्थक ना हो। जो शब्दावली हो, जो प्रयोग करें आप वो सार्थक करें, निरर्थक शब्दों का प्रयोग ना करें। इसका ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वाणी ही परमात्मा का अंश है। वाणी माँ सरस्वती है, जगदम्बा है। हमारे यहाँ सर्वप्रथम मानव मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय नाम से वंदना की है, मंगलाचरण किया है, तो वाणी की वंदना हुई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, यानी यहाँ पर जो है वाणी की स्तुति की जा रही है। वाणी माँ सरस्वती है। तो वाणी हमारी तभी शुद्ध होगी, तभी पवित्र होगी जबकि हम गुरुजनों के साथ में संरक्षण में रह करके कुछ सीखें, अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का परित्याग करें। इस प्रकार से कर्म करने से जीवन में अच्छाइयों का संग्रह होता है, बुराइयों का पलायन होता है और जीवन में एक बहुत अच्छी गति और प्रगति हमारी होती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अर्थहीना यथा वाणी, धर्महीना यथा तनु। और कहते हैं धर्महीना यथा तनु। हमारे शरीर के द्वारा भी जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, शुभ कर्म होने चाहिए, अच्छा धर्म होना चाहिए। जब जिंदगी में हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर माध्यम बनता है, साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा भगवान के घर जाने का ये साधन है, ये माध्यम है। तो इस माध्यम रूपी साधन को हम इस पर ध्यान रखें कि इस तन के द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा हो वो पवित्र कर्म किया जा रहा हो और वो श्रेष्ठ कर्म किया जा रहा हो। हम कहते हैं कि भागवत में, श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुरुर्क गुण कर्म विभागशः
4 वर्णों की भगवान ने स्थापना अपने द्वारा की है, ये बात भगवान ने कही है, ये बात ठीक है। लेकिन कहते हैं भगवान एक बात और भी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, संसार में इंसान को ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। कहते हैं कि धर्म जो है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो न भयावह। गीता के 3 अध्याय में लिखा है कि व्यक्ति को अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन पराये धर्म का सम्मान तो करना चाहिए, आदर तो करना चाहिए, लेकिन अपनाना नहीं चाहिए। जैसे मैं अपनी माँ को माँ मानता हूँ, मेरी माँ है, ठीक है, आपकी माँ है, लेकिन पड़ोसी की माँ भी तो माँ के समान है, वो माँ के समान है, माँ नहीं है। जैसे पड़ोसी की माँ के समान होती है, माँ नहीं होती है। आपकी माँ जिसने 9 महीने पेट में आपको धारण किया है और आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपको सुसंस्कृत किया है, वो आपकी माँ है। तो माँ में और पड़ोसी की माँ में बहुत अंतर है। वही अंतर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुधर्मे निधनम श्रेयः। धर्म, शरीर का धर्म वही है कि जो आप कर्म करें वो कर्म आपको अच्छा लगे, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला भी उस कर्म को पसंद करे, आप उस बिहेवियर को सामने वाला भी एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, वो तो धर्म है। यदि तन का, शरीर का भी एक धर्म है। शरीर के धर्म के विषय में यह चैतन्य किया जा रहा है, या बताया जा रहा है, या निर्देशित किया जा रहा है इंसान को कि आपका शरीर का भी धर्म है, और शरीर रूपी धर्म को भी इस प्रकार से निर्वाह करें कि सामने वाला भी आपसे कुछ ज्ञान ही प्राप्त करे, आपसे कुछ अच्छा प्राप्त करे। इसी क्रम में पतिहीना यथा नारी, जैसे कहते हैं कि बिना पति के पत्नी का जीवन व्यर्थ है मेरे भाई बहन। जैसे आपने देखा होगा भगवान राम, जब राम को वनवास हुआ, और वनवास के समय में भगवान राम के साथ जब सीता जी को पता चला कि राघव को वनवास हो गया, तो राघव से कहती है माँ भगवती जगदम्बा, माँ सीता कहती है, हे राघवेंद्र, आप जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए ना। भगवान ने कहा, नहीं देवी, मुझे वनवास हुआ, आपको थोड़ा हुआ है। और नहीं भगवान, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। बोले देखो, जंगल में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत समस्याएं हैं, तुम नहीं रह पाओगी, नहीं चल पाओगी। तुम एक राजकन्या हो या राजवधू हो, तुम कैसे रह पाओगी देवी, और नहीं रह पाओगी, तुम मत चलो। भगवान राम ने मना किया। तब वहाँ पर सीता जी ने अपने पति धर्म का एक बहुत अच्छा उपाख्यान दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि जैसे कहते हैं कि जैसे बिना नीर का नदी, जिए बिन देह नदी बिन उबारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे गोविंद, हे मालिक, हम आपसे निवेदन करना चाहती हैं कि जैसे बिना नीर के नदी की शोभा नहीं है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि बिना प्राणों के इस शरीर की शोभा नहीं है, हे गोविंद, उसी प्रकार से आपके बिना इस सीता कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप चले जाएंगे भगवान, तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा और मेरा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो निवेदन ये है कि पतिहीना यथा नारी, क्योंकि पति जो है स्त्रियों का श्रृंगार है, और मैं समझता हूँ कि पति के हीन स्त्री का कोई बहुत ज़्यादा समाज में अस्तित्व और महत्व नहीं होता है मेरे भाई बहन। इसलिए यहाँ पर जो है प्रणाचार्यों ने बहुत सुंदर परिचर्चा की है कि शिवहीन तथा क्रिया। उसी प्रकार से जो भी काशी खंड के अंतर्गत, काशी पुनित गाथा के अंतर्गत जो भी कर्म किए जाएं, हम लोग काशी पुनित गाथा सुन रहे हैं। इस काशी पुनित गाथा के अंतर्गत जो भी हम काशी की धरती पर प्रवास करते हुए, काशी की धरती पर रहते हुए जो भी शुभ कर्म करें, जो भी कर्म करें, वो श्री कृष्णार्पणम मस्तु। कहते हैं वैष्णव की परंपरा होती है, वैष्णव जो भी कर्म करता है वो सारे कर्मों को ठाकुर जी को निवेदित कर देता है, वो चढ़ा देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसी क्रम में जब काशी की महिमा, काशी प्रवास, काशी पुण्य गाथा में हम जब सुन रहे हैं, जब काशी में हम रह रहे हैं, तो काशी की इस महिमा को समझें कि भगवान शिव जी के जो कुछ भी कर्म करें, जो भी आपके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, यद्यपि बुरे कर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन भूल चूक से कुछ गलतियां हो भी जाएं, तो आप अपना क्यों मानते हो। आप सारा कर्म ठाकुर जी का समझो कि हे प्रभु, ये आप ही के द्वारा कराया जा रहा है।
ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपके द्वारा हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। मैं क्या कर सकता हूँ ठाकुर जी, सब कुछ करे करावे भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। सब कुछ करने कराने वाले तो परवरदिगार आप ही हैं मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ। इसे जो भी आप कर्म करें उन कर्मों को आकर के इदम कर्म श्री शिवार्पणम वस्तु, जो भी कर्म करें भगवान शंकर जी को अर्पित कर दे, उनको अर्पण कर दे। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर कर्मों का बोझ नहीं आता है और आप उन कर्मों के प्रतिफल के अधिकारी नहीं होंगे। उसका जो कुछ भी होगा परमात्मा का दायित्व हो जाएगा, ठाकुर जी की जिम्मेदारी हो जाएगी और परवरदिगार की जिम्मेदारी हो जाएगी और आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आर्त भाव से प्रणत भाव से भगवान से प्रार्थना करें, हे परवरदिगार, हे परमात्मा, ये शरीर को माध्यम बनवा करके जो भी प्रभु आप करवा रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं प्रभु वो आपकी प्रेरणा से हो रही हैं। इसलिए आज शाम को अपने घर पर आइए और सारे कर्म भगवान को चढ़ा दीजिए पूजा के समय। ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन निंदित और खोटे कर्म नहीं होने चाहिए, इसका विवेक जरूर रखें। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से अनजान में भी भूल से भी गलत कर्म, खोटे कर्म, निंदित कर्म नहीं करें आप, ये जरूर ध्यान रखें आप। और ये गुरु कृपा से प्रेरणा लेते हुए आप आगे बढ़े। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ आज की परिचर्चा यहीं विराम ले रही है। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय